दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विकास की जो मिडिल ईस्ट की पूरी स्थिति बदल सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक व्यापक शांति योजना की घोषणा की है, लेकिन हमास की प्रतिक्रिया इस योजना को लेकर बिल्कुल अलग है। क्या यह योजना वास्तव में गाजा में शांति ला सकती है या फिर एक नए विवाद की शुरुआत है? आइए विस्तार से समझते हैं कि ट्रंप की यह 20 सूत्रीय योजना क्या कह रही है और फिलिस्तीन की क्या राय है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि यह योजना कैसे सामने आई है। 29 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में एक खास बैठक के बाद इस शांति प्रस्ताव को पेश किया था। ट्रंप ने इसे सभ्यता के सबसे महान दिनों में से एक करार दिया था। यह योजना 2 साल से चल रहे उस विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की एक कोशिश है जो 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमलों के बाद शुरू हुआ था। अब तक इस संघर्ष में कम से कम 66,055 लोगों की जान जा चुकी है और 1,68,346 लोग घायल हुए हैं। इस भयानक आंकड़ों के बीच ट्रंप की यह योजना आशा की किरण के रूप में सामने आई है, लेकिन देखना यह होगा क्या यह वास्तव में सफल हो सकती है। अब आते हैं इस योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर। ट्रंप के प्रस्ताव में गाजा की गवर्नेंस और डिमिलिटराइजेशन के लिए एक व्यापक ढांचा दिया गया है जो काफी विवादास्पद है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत गाजा को एक आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमास के पूरे सैन्य ढांचे को पूरी तरह से समाप्त करना होगा, जिसमें उनकी सुरंगें और हथियार उत्पादन की सुविधाएं भी शामिल हैं। निरस्त्रीकरण के मामले में योजना बिल्कुल साफ है। हमास को पूरी तरह से हथियार डालने होंगे। यह शर्त हमास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसी मांगों को खारिज किया है। हमास के हथियारों और सैन्य क्षमताओं को सरेंडर करना उनके लिए व्यावहारिक रूप से अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति को छोड़ने के समान है। शासन व्यवस्था के ढांचे की बात करें तो योजना में एक बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। गाजा को एक अस्थायी तकनीकी फिलिस्तीनी समिति के माध्यम से चलाया जाएगा, लेकिन यह समिति एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की निगरानी में काम करेगी जिसे बोर्ड ऑफ पीस कहा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। अब बात करते हैं इस योजना के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की, बंधकों और कैदियों की अदला बदली की व्यवस्था। यह हिस्सा विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए भावनात्मक और रणनीतिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। ट्रंप की योजना के अनुसार हमास को सभी बंधक रिहा करने होंगे, जीवित और मृत दोनों। इजराइल की योजना को स्वीकार करने के बाद 72 घंटों के भीतर। यह एक बहुत ही सख्त समय सीमा है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है हमास की आंतरिक प्रतिक्रियाएं और मतभेद। सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि हमास आंतरिक रूप से विभाजित है इस योजना को लेकर। एक वरिष्ठ हमास अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि संगठन संभावित रूप से इस योजना को खारिज कर देगा क्योंकि यह इजराइल के हितों को आगे बढ़ाती है और फिलिस्तीनी लोगों की उपेक्षा करती है। लेकिन हमास के अंदर 2 अलग दृष्टिकोण हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस योजना को अरब और मुस्लिम देशों के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरबिया और कतर जैसे देशों के मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करके ट्रंप की पहल का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को इस प्रस्ताव का जवाब देने के लिए 3 या 4 दिन का समय दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर हमास इस सौदे को खारिज करता है तो यह उनके लिए बहुत दुखद अंत होगा। इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। पहली बात यह है कि यह योजना इजराइल के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिस्तीनी राज्य का प्रश्न अभी भी धुंधला है। तीसरी बात यह है कि एग्जीक्यूशन की गारंटी का प्रश्न है। फिलिस्तीनियों का यह डर जायज लगता है कि इजराइल अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करेगा। दोस्तों, ट्रंप की यह गाजा शांति योजना निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी पहल है, लेकिन इसकी सफलता हमास की स्वीकृति पर निर्भर करती है। हमास के आंतरिक विभाजन, फिलिस्तीनी नेताओं की मिश्रित प्रतिक्रियाओं और योजना में अंतर्निहित विरोधाभासों को देखते हुए यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि क्या यह योजना सफल होगी।
आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी और भी जानकारी मिलती रहे। शुक्रिया।